नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज पीएम से मिलेंगे अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। 25 अगस्त को आ सकते हैं लखनऊ। तुर्की की कंपनी से छांगुर को हुई अवैध धर्मांतरण की फंडिंग। खातों में 2 साल में आई करीब 20 करोड़ रुपए। अतीक ने मेरी जिंदगी तबाह की, कैसे चुप रहती। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल बोली की सरकारें माफिया को संरक्षण देती थी। लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी में 6 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। भाजपा से 5, सपा से 1 पार्षद सदस्य बना। मेरठ करनाल हाईवे पर भूनी टूल के कर्मचारियों ने सेना के जवान और उसके भाई को पीटा। कपड़े फाड़ कर किया लहूलुहान। यूपी से मॉनसून ने बनाई दूरी। 21 अगस्त तक पड़ेगी परेशान करने वाली गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य और अंत्योदय की भावना के प्रति समर्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों को यह आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन समस्याओं के समाधान में तेजी लाएं और ये सुनिश्चित करें कि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जनता दर्शन कार्यक्रम लोगों के बीच उनकी समस्याओं को सीधे उन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां करोड़ों की ठगी का आरोपी पटना से गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ की धोखाधड़ी, फर्जी वेबसाइट से चूना लगाया। टोयोटा की फर्जी वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी की है। साइबर टीम ने तकनीकी सहायता से खुलासा किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 16 अगस्त को पटना से साइबर अपराधी को दबोचा गया है। आरोपी पटना में कोचिंग क्लास में सफाई कर्मी है। मामले में मुख्य सरगना तलाश की जा रही है। तो साइबर क्राइम थाना लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया था। लखनऊ से खबर आप बता रहे हैं, जहां पकड़ा गया आरोपी पटना में कोचिंग क्लास में सफाई कर्मी है और इस मामले में मुख्य सरगना की तलाश फिलहाल जारी है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, साइबर क्राइम थाना लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ था। करोड़ों की ठगी का आरोपी पटना से गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 1 करोड़ की धोखाधड़ी, फर्जी वेबसाइट से चूना लगाया और फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां रूबी रावत की मौत का मामला चिनहट के मटियारी में रूबी रावत की मौत का ये मामला है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पिता अमरनाथ की तहरीर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मृतका के पति अजय रावत, सास और ससुर गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, देर रात घर में फंदे लटकता मिला था रूबी का शव। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने टीम के साथ गिरफ्तारी की है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में मृतका के पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने टीम के साथ ये गिरफ्तारी की। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां व्यवसायी के घर से नौकर दंपति ने पार किए जेवर। नौकर दंपति ने पार किए 1 करोड़ के जेवर। तो घर के नौकर जितेंद्र पांडे, उसकी पत्नी पर चोरी का आरोप लगा है। पीड़िता शालिनी ने महानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो 12 साल से घर में काम कर रहे थे आरोपी दंपति। अलमारी के लॉकर से गहने और नकदी गायब मिली है। पूछताछ में नौकर ने चोरी की बात कबूली है। चोरी के पैसों से एफडी, एसआईपी और पॉलिसी कराई। आरोपी ने 10 लाख के जेवर और जमीन भी खरीदी। तो आरोपी हुए फरार। महानगर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में आप बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार ने खड़े ट्रक में टक्कर मारी है। इस हादसे में बाइक में सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया है। सड़कों के किनारे खड़े वाहन आए दिन हादसे का कारण बनते हैं। सलोन कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रायबरेली से है, जहां दुकानदार का शव मिलने से हड़कंप मचा है। संदिग्ध परिस्थितियों में दुकानदार का शव मिला। सड़क के किनारे खून से लथपथ दुकानदार का शव मिला है। पीट पीट कर हत्या की आशंका जताई जा रही है, तो नाराज परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया है। परिजनों ने पीट पीट कर हत्या का आरोप लगाया है। तो मृतक मनदीप दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी सेमरी चौराहे के पास खून से लथपथ शव मिला है। मृतक के पास ही उसकी बाइक भी पड़ी हुई मिली। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। खीरो थाना क्षेत्र के सेमरी चौराहे के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं हरदोई की। पुलिस अधीक्षक ने 21 पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं। 8 उप निरीक्षक समेत 21 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एसपी ने ये तबादले किए हैं। सभी पुलिस के कर्मियों को तत्काल प्रभाव से पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी कठोर कार्रवाई होगी, एसपी ने कहा। और साथ ही एसपी नीरज कुमार जादौन ने 21 पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं। तो लापरवाही, शिथिलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एसपी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी पुलिसकर्मी काम करें। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं कुशीनगर की, जहां मेडिकल कराने आए 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मेडिकल कराने आए 2 पक्षों में सीएचसी के अंदर भिड़े हुए हैं, मारपीट हुई है। तो जमीनी विवाद में आपस में ये विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट हुई है। गांव में झगड़ा करके दोनों पक्ष मेडिकल कराने आए थे। गांव में जमीनी विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हुई। आपस में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्टाफ के नहीं होने की वजह से हॉस्पिटल में ये मारपीट हुई। तो विशुनपुरा थाना क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र दुधही का ये मामला आपको बता रहे हैं।
तो खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं औरैया की, जहां बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की मौत हो गई है। बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन प्रदीप की मौत हो गई है। किशनपुर गांव में यह हादसा हुआ है। शटडाउन के बाद अचानक लाइन में करंट आया। करीब 2 घंटे तक खेत में तड़पते रहा लाइनमैन। परिजनों व ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार किया है। दोषियों पर कार्रवाई व मुआवजे की मांग की है। मृतक प्रदीप की 5 साल पहले शादी हुई थी। परिवार में पत्नी और 2 मासूम बेटियां हैं। और आपको बता दें, औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 2 घंटे तक खेत में तड़पता रहा लाइनमैन। एक्सीएन ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई व मुआवजे की मांग परिवार की तरफ से लगातार की जा रही है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, मृतक प्रदीप की 5 साल पहले शादी हुई थी। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं हापुड़ की, जहां पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में घायल हुआ हिस्ट्री शीटर बदमाश दीपक। कब्जे से अवैध तमंचा बाइक बरामद किया गया है। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ है। थाना पिलकुआ क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। थाना पिलकुआ क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में घायल हुआ हिस्ट्री शीटर बदमाश दीपक। कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। और अब खबर बलिया से है, जहां पिलथरा रोड चौक के चौकिया मोड़ पर रविवार को ग्राम पंचायत की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर एसडीएम देवेंद्र पांडे, तहसीलदार अजीत कुमार सिंह, उम्भाव व नगरा पुलिस की निगरानी में बुलडोजर चलाया गया। ये कार्रवाई न्याय पंचायत भवन के पास स्थित ग्राम पंचायत की उस जमीन पर की गई है, जिस पर सालों से अवैध रूप से दुकानें और पक्के निर्माण कर कब्जा कर लिया गया था। प्रशासन द्वारा पहले कई बार चेतावनी देने के बावजूद जब कब्जाधारियों ने जमीन खाली नहीं की, तब न्यायालय के आदेश के तहत ये सख्त कदम उठाया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। बुलडोजर चलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि अवैध कब्जा हटाने से पंचायत भवन तक पहुंचने का रास्ता चौड़ा होगा और आमजन को सुविधा मिलेगी।
आगे बढ़ते खबरों में शामली के कैराना नगर में हुई मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जलभराव हो गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोमवार सुबह के समय नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं कस्बे में कई जगहों पर निकासी की समुची व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय बाशिंदों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ा। बारिश के कारण नगर के मुख्य चौक बाजार, इमाम गेट व बिसातियान आदि स्थानों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। जलभराव के बीच होकर गुजरने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गंदे व बरसात के पानी की निकासी के लिए नगर में बनाए गए नालों की साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था कैसी है, ये सोमवार को बारिश होते ही हुए जलभराव से साफ हो गई है। आगे बढ़ते खबरों में बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जब बच्ची घर पर अकेली थी, तब एक युवक ने उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने तुरंत चोला थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बात ये थी सर, हमारी बच्ची थी, उसे बुखार आ गया था, उसे दवाई लेके नहीं अपने घर पे आराम कर रही थी। पड़ोस का ही लड़की का चाचा लगता था, ख़ानदान से अलग। उसने लड़की को धोखे से नशेली पदार्थ करके नहीं नशेली मुँह पर कपड़ा लगा के उसके इज्जत पे हमला कर गलत काम कर। क्या थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ, पुलिस ने रिपोर्ट करा दी। पुलिस ने पकड़ लिया? जी, पुलिस ने पकड़ लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।